उससे रिलेटेड आज डिस्कस करने जा रही हूँ कि आज चाहे बच्चे हो बड़े हो, बहुत तेजी के साथ उनके बिहेवियर एक्टिविटी में चेंजिंग आ जाते हैं। आज टीन्स में या फिर एडोलसेंस एज में से जो बच्चे बिलोंग करते हैं, उनके हॉबी, बिहेवियर, एक्टिविटी, लाइक डिसलाइक इतनी रैपिडली चेंज हो रहे हैं कि उन्हें समझ पाना, उनको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि दिन प्रतिदिन उसके साथ साथ डिमांड बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका मेन रीजन है कि इमोशन और फीलिंग्स। तो आज के समय में इसे जानना, समझना और इसको पहचानना बहुत जरूरी हो गया। जब हम उसे पहचानेंगे तभी उसे कंट्रोल कर पाएंगे। एक मशहूर साइंटिस्ट ने, जैसे चार्ल्स डार्विन ने, सबसे पहले इमोशन से रिलेटेड रिसर्च की और उन्होंने बताया कि यह एक एडेप्टेशन है, यानी अनुकूलन है। जैसे समय के साथ और सिचुएशन के अनुसार अपने आप को पॉजिटिविटी के साथ ढाल लेना, उस सिचुएशन के साथ पॉजिटिविटी के साथ ढाल लेना, चाहे वो जानवर हो या मनुष्य हो, किसी में भी उसे जीवित रखने की और उसके साथ रिप्रोड्यूस करने का एक स्ट्रॉन्ग मोटिव देता है। उसके साथ साथ सेफ्टी के साथ एक मैक्सिमम चांसेस देता है कि वो सक्सेस को अपना मेन मोटिव और मेन टारगेट एंड इमोशन ही डिसाइड करता है कि कौन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और कैसे हम उसके साथ कनेक्ट होते हैं। सभी के साथ एक जैसा भी हमारे अंदर फीलिंग्स नहीं होते हैं। दूसरी ओर ये हमारे डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को भी सपोर्ट करता है, क्योंकि जब किसी चीज के लिए हम डिसीजन ले लेते हैं तो उसके साथ जो स्टेप लेते हैं, उस स्टेप्स को कंटिन्यू करने के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। यानी जो डिसीजन हमारे लिए जितने एक्सपेक्टेशन के साथ होते हैं, उसके साथ उतना ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती है, और जिसके साथ जितना ही पॉजिटिव फीलिंग्स होगा, उसे पाने के लिए हमारे पास उतना ही स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होगा। तो इस तरह से हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते, पर सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम फीलिंग्स एंड इमोशन के डिफरेंस को समझें, क्योंकि ये दोनों अलग अलग होते हैं पर इंटरकनेक्टेड होते हैं। मशहूर न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर सराह मैकाई ने कहा, इमोशन प्ले आउट इन द थिएटर ऑफ द बॉडी एंड फीलिंग्स प्ले आउट इन द थिएटर ऑफ द माइंड। यानी एक हमारे बॉडी के अंदर काम करता है और एक हमारे माइंड के अंदर काम करता है, क्योंकि यह ब्रेन के सब कॉर्टिकल एरिया, अमागडाला और वेंट्रोमेडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में होते हैं, जो शरीर में बायोकेमिकल रिएक्शन और बॉडी में उत्पन्न करता है, जिससे फिजिकल स्टेट को अल्टर कर देता है। वहीं अमागडाला हमारे इमोशनल एराउजल यानी इमोशन से रिलेटेड मेमोरी के लिए भी बहुत ही अहम इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कह सकते हैं कि इमोशनल मेमोरी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर एंड लॉन्गर होता है। तो इस आधार पे हम ये बहुत आसानी से कह सकते हैं कि हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे कि इमोशंस, प्राइमरी इमोशंस हमारे अंदर होता है, क्योंकि बाय बर्थ ही हमारे अंदर इमोशन आ जाते हैं, और ये इमोशन जैसे एंगर, एंटिसिपेशन, जॉय, ट्रस्ट, फियर, सरप्राइज, सैडनेस, डिस्गस्ट, ये सभी संबंधित है, जो कि हमारे लिए बचपन से, यानी जब से जन्म लेते तभी से हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं। और स्ट्रॉन्ग भी, और जितना ही स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी होगा। आज जैसे लोगों में जॉय, फियर, सैडनेस, एंगर कॉमन इमोशन के रूप में वर्क करता है। इस पर आधारित जो भी स्टोर होंगे, यानी हमारे मेमोरी के अंदर स्टोर होंगे, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होंगे। उसे मिटा पाना या डिलीट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। कनेक्ट हो जाते हैं, उससे रिलेटेड मेमोरी को या उस लगाव को रिप्लेस कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क समझते हैं, क्योंकि वो सही गलत इस चीज को नहीं जानते और बस उसके लगाव को जानते हैं। तो उसको मिसप्लेस करना या रिप्लेस करना उनके लिए डिफिकल्ट
एडिक्शन, लव, अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन, मोबाइल से नेट एडिक्शन, ये सब उनके इमोशन से रिलेटेड मेमोरी होती है, जिसे अपने आप से अलग कर पाना या उससे अवॉइड कर पाना बहुत मुश्किल होता है। जब ये माइंड में परसिस्ट कर जाते हैं, तो इसे आसानी से भूल पाना या अवॉइड कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क बन जाता है। आगे चलकर यही एक स्ट्रॉन्ग सीवियर मेंटल इलनेस का रूप ले लेता है। लिंक्स ब्रेन के न्यू कॉर्टिकल एरिया से उत्पन्न होता है, जो पर्सनल एक्सपीरियंस के द्वारा इन्फ्लुएंस होते हैं, यानी उससे प्रभावित होते हैं। और ये चूंकि पर्सनल होता है, तो ये इससे हमारे बॉडी में क्या चेंजिंग हो रहा है और क्या होने वाला है, बहुत आसानी से बारीकी से उसे हम देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हमारा बिहेवियर चेंज होता है। इसके साथ साथ फीलिंग्स को कभी-कभी कंट्रोल कर पाना भी बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि इसको आगे के लाइन को आप बहुत ही गौर से सुने और उसको समझे। जैसे एक मशहूर साइंटिस्ट ने कहा, फीलिंग्स आर स्पार्क्ड बाय इमोशंस एंड कलर्ड बाय द थॉट्स, memories and images that have become subconsciously linked with that particular emotion। इसलिए बहुत ही इसका पावरफुल रोल होता है, क्योंकि ये कलर्ड होता है, ये डेकोरेट होता है हमारे थॉट्स, हमारे मेमोरी और हमारे इमेज जो हम बना कर रखते हैं। तो इस इमेजेस के द्वारा हम जिस चीज को बनाते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो इससे रिलेटेड जो भी हमारे पास डिसीजन होते हैं या फिर वो एक ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करता है, यानी इसलिए हम लोग पॉजिटिव निगेटिव इमोशंस को बिना समझे और हम वर्क करते चले जाते हैं। लोग तो ये समझ ही चुके होंगे कि हमारे फ्यूचर के डिसीजन, बिहेवियर, थॉट्स, हमारा खुद का इवैल्यूएशन, हमारा खुद का जो सेल्फ असेसमेंट होता है और सेल्फ कंट्रोल, सब इसी पे डिपेंड होते हैं। इसलिए क्योंकि सभी फीलिंग्स पे डिपेंड होता है और फीलिंग्स पर्सनल होते हैं, तो कभी कभी प्रॉब्लम को समझ पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और कभी कभी तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में भी बरसों लग जाते हैं। तो प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करें और कैसे उसे सॉल्व करें, इसके लिए आप आगे के वीडियो को जरूर देखें। डिपेंड होते हैं, इसलिए क्योंकि सभी फीलिंग्स पे डिपेंड होता है और फीलिंग्स पर्सनल होते हैं, तो कभी कभी प्रॉब्लम को समझ पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और कभी कभी तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में भी बरसों लग जाते हैं। तो प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करें और कैसे